लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये डालेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो सीहोर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आष्टा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें रोड शो की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हाथ हिलाते हुए जनता का संबोधन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो सीहोर से सीधी लाइव तस्वीरें, हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री के रोड शो में लोग शामिल हुए हैं। पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री के रोड शो में फूल बरसाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रथ के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। हजारों की संख्या में रोड शो में लोग शामिल हुए हैं, जहां पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। तो सीहोर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि भेजेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि डाली जाएगी। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो सीहोर से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आष्टा में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आष्टा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं लोग। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि अंतरण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीधी ये लाइव तस्वीरें आपको सीहोर से दिखा रहे हैं। आष्टा में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। जिस वाहन से मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं उसके चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा है। जगह जगह चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री भी हाथ हिलाते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए जनता का अभिवादन कर रहे हैं। ये भीड़ देख सकते हैं आप तस्वीरों में, कितनी भीड़ है मुख्यमंत्री के इस रोड शो में। सीहोर से सीधी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीहोर से जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीहोर से। सीएम महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता सुनील शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं सीहोर, क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि मैं बता दूं, आज मोहन यादव जी का जो है सीहोर में आष्टा का एक दौरा है, एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सौगात दे रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे लाडली बहना योजना की 35वीं किश्त एक क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,836 करोड़ की खुशियों की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां निरंतर बजती रहें। ये सम्मान निधि बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाडली बहना सम्मेलन न सिर्फ नारियों का उत्सव बल्कि पूरे समाज का पर्व बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी मातृशक्ति केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है, वह आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सशक्त नारी, सशक्त किसान, सुरक्षित समाज और संरक्षित प्रकृति के साथ साथ नवाचार से परिपूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश की पहचान बनता जा रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे विकास उन्मुखी लाडले मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने ठाना है कि हर वर्ग सशक्त हो, हर गांव समृद्ध हो और विकास अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। ऐसे प्रगतिशील मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी स्नेह की वर्षा अपने विचारों के माध्यम से सभी पर करने का कष्ट करें। मां पार्वती की उद्गम स्थली और बाबा भोलेनाथ यहाँ दामाद के रूप में जाने जाते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के समूचे आस्था और पार्वती के इस उद्गम स्थल को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के लिए आज रक्षाबंधन का आनंद है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जब मैं पुष्प वर्षा कर रहा था तो केवल लाडली बहना नहीं है, यहाँ त्रिवेणी संगम है, सांदीपनी का भव्य विद्यालय और बड़ी संख्या में यहाँ के विद्यार्थी भी। आपको भी बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारे लिए, भविष्य के लिए, देश और प्रदेश के लिए आवश्यक है। इस मंच पर विराजमान हमारे माननीय राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जोरदार अभिनंदन करण सिंह जी का भी करें। और यहाँ की प्रभारी मंत्री हमारी बहन कृष्णा गौड़ जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौड़ जी का भी करें। माननीय महेंद्र सिंह जी, देखो न्यायालय का काम छोड़ करके जनता की सेवा करने आए, ये है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आप तो भाग्यशाली हो, कहां न्यायाधीश, कहां इंजीनियर, सारे लोग सेवा करने आए। जोरदार ताली गोपाल इंजीनियर के लिए भी। अपनी सबकी राय विधायक सुरेश राय, जोरदार अभिनंदन सुरेश राय जी के लिए। सुरेश राय जी, इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद जिला अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के काल से हमारे परिचित नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ की अध्यक्ष जिला पंचायत की श्रीमती रचना सुरेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। वीरेंद्र जी, वीरानी जी का भी जोरदार अभिनंदन।
वो लाडली बहना की प्रदेश संयोजक हमारी नगर पालिका सुजालपुर की बहन परमार बहन जी का भी स्वागत। अब नाम बोलूंगा तो थोड़ी घड़ी अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए सबका हाथ जोड़ करके और आप ताली बजा करके पूरे मंच का और अपना स्वयं का भी अभिनंदन कराएं। आज यहाँ सीहोर जिले में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, एक नए प्रकार का समय प्रारंभ हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के 2 दिवस पूर्व हम सब बाबा साहब को भी स्मरण करें, उनका भी आज के अवसर पर इस देश की लोकतंत्र के साथ सामाजिक समरसता को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने बहनों की शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया। संविधान तो दिया ही दिया, लेकिन बहनों के लिए भी काम किया। जोरदार अभिनंदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रकार से ये महीना बैसाख मास कई कारण से पवित्र महीना है, और इस पवित्र महीने में दान धर्म के साथ साथ सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के हमारे लिए और भाग्य अच्छा लेके आए प्रधानमंत्री जी। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें, जिनके कारण से बैसाख मास विक्रम संवत 2083 ये अमर होने वाला है। आजादी के बाद जो अभी तक नहीं हुआ वो बड़ा काम इसी महीने होने वाला है। हमारी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा विधानसभा के माध्यम से 33% का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद, विधायक, मंत्री, जो बड़ी से बड़ी जवाबदारी होगी अब बहनों के घर चल के आएगी। सच में हमारा तो जीवन धन्य हो गया बहनों के ये सेवा करते करते। एक साथ आस्था में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन छोटी मोटी बात है क्या? रेल में नोट जमाओ तो पूरी ट्रेन भर जाए। जोरदार ताली बजाओ। 200 करोड़ के कितने बड़े संख्या के निर्माण कार्य लोकार्पण हो रहे हैं, और ये कांग्रेसी इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। जब देखो तब जब जुबान खोले पता नहीं क्या किस तरह की भावना है, क्या मन में बात है। कितना खराब लगता है। एक तरफ उदार मन से माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की गलती को भी सुधारते हुए अरे वंदे मातरम के आह्वान के बलबूते पर देश भर के नौजवानों ने, माताओं बहनों सबने मिलकर के देश की आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी और वंदे मातरम कहते कहते अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरा देश आंदोलित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेसियों ने उसमें भी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर पहले वंदे मातरम के टुकड़े कराए, फिर देश के टुकड़े कराए, और अब तो वंदे मातरम गाने में कांग्रेस के लोगों को आपत्ति, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। इस देश में अगर ये घटना हो रही है तो सारा पाप तुम्हारे माथे आने वाला है। माता बहनों के लिए इस देश में क्या सम्मान है। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से ये सांस्कृतिक भारत की अपनी पहचान दुनिया भर में विशेष सम्मान के कारण जानी जाती है। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। कितना अच्छा लगता आपकी आवाज, गगनचुंबी आवाज। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने भारत माता के साथ भारत माता की जय बोलने में भी इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि इंदौर में आपत्ति करते हैं, और उस कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते कि
इसमें क्या बात है? कोई बोले तो बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले। अरे भाई, तुम कौन सी बात कर रहे हो? इस देश का खाते हो तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। ये वंदे मातरम का सवाल नहीं है। भारत माता की जय के साथ कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर भारत माता की जय नहीं बोले, वंदे मातरम नहीं बोले, और कांग्रेस के गृह जिले के प्रदेश के अध्यक्ष खासकर खुद अपनी प्रेस में भी अपने उस भाव को प्रकट करते हुए दो शब्द खेद के भी नहीं बोले, ये वही कारण है जिनके कारण से देश की आजादी के समय यशस्वी तत्कालीन इनके नेता ने वंदे मातरम के टुकड़े करते हुए भारत माता को बांटने का प्रयास किया। मुझे गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा वंदे मातरम गाने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। सत्य सामलाम, हमारी कितनी भारत माता की वंदना की गई, उसको कोई धर्म के दायरे से नहीं देखते। ये कांग्रेस के वही पाप है जिसके आधार पर राम मंदिर के मामले में कांग्रेस के लोग लगातार अड़ंगे लगाते रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब भी इनकी सरकार की भावना के लोग, वहां तक इनने राम मंदिर में लगातार अड़ंगे लगाए और बस चला, जनता साथ नहीं थी तो कांग्रेस के महामंत्रियों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दे करके बेशर्मी से कहा भगवान राम कहां पैदा हुए, कहां सबूत है? वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और भगवान राम का धाम जगमगाया। बोलो जय जय श्री राम। और वो दिन है कि आज का दिन है। बताए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आप आज तक भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं गए? ये पाप आपके माथे है। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है आपकी इन गलत नीतियों के कारण से। भगवान राम का काल, सबकी समानता का काल, भगवान राम का जीवन, आदर्श पति कैसा होना चाहिए, भगवान राम के परिवार से सीखो। आदर्श पत्नी कैसी होना चाहिए, माता सीता से सीखो। भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भरत और श्री राम से सीखो। अरे हर एक रिश्ते को अमर करने के लिए परमात्मा की दया से भगवान राम का जीवन आदर्श जीवन है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोगों ने इसमें भी वोट बैंक देखा। जैसे वो वंदे मातरम में देख रहे हैं, जैसे वो भारत माता की जय में देख रहे हैं। जनता सारा हिसाब करेगी। ये लाडली बहनाओं को भी नहीं छोड़ रहे। यही कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे, लाडली बहनाओं को पैसे मत दो। ये बहनें शराब पी जाती है, दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, गठान बांधते जाना। हमारी सरकार तो अभी तक आज मिला करके 55,000 करोड़ रुपया बहनों को दे चुकी है, ये अपनी लाडली बहना की राशि के माध्यम से, और देते जाएंगे। कांग्रेसियों, तुम जो मर्जी आए बोलते रहो। हमारे देश में तो इस देश की पहचान ही मात्र सत्ता के आधार पर है। हमारे यहाँ तो माना जाता है जहां हमारी माता बहनों को स्वच्छंदता के आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के हम देवी देवताओं के समान उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इनकी गलत बात के कारण से, इनकी भावना के कारण से भारत का विश्व में भी मान सम्मान खराब होता है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। लेकिन कितना अच्छा लगता है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज तो एक बार आता है, और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है। कितना आनंद आता है। और केवल आप नहीं, ये सांदीपनी विद्यालय, अभी स्कूल के उद्घाटन में मैं मिलकर आ रहा था। बच्चे बैठे थे 11वीं और 12वीं के, 90% बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब सांदीपनी विद्यालय में आए। ये आज का हमारा सरकार का काम करने का तरीका है। कितना भव्य दिव्य विद्यालय बना है।
कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनके जमाने में टाट पट्टी भी नहीं रहती थी। कांग्रेस के शासनकाल में आप सब गवाह, कहां टाट पट्टी मिलती थी? पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके, बिल्डिंग भी नहीं होती थी, पीने का पानी के ठिकाने नहीं, और तो और जन सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन अब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए और परिस्थिति खराब है, तो किताब अपनी तरफ से देती। जोरदार अभिनंदन करो। बच्चों को किताब भी देने का काम करते, बच्चों को गणवेश कपड़े भी देने का काम करते हैं। और आगे बढ़ो, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल है तो साइकिल भी देने का काम बच्चों को मिलता है। 4 लाख साइकिलें भी हमने अभी बांट रहे हैं लगातार। जोरदार ताली बजाओ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ये हमारे काम करने का तरीका। और जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे हाई स्कूल के बाद, तो उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे बच्चे पढ़ लिख करके योग्यता से अपनी मुकाम हासिल करते हैं, तो और स्कूल में जो टॉप करेंगे उसको स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में। और ये किसान कल्याण वर्ष भी मना रहे हैं। किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि और किसान की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखो कांग्रेसियों, अगर तुमको कुछ कहना हो तो अपने अतीत में झांक के देखो। आप हिसाब लगाओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल में गेहूं 100 रुपए के अंदर बिकता था 1956 में। लेकिन 2002-03 तक 400, 450 रुपए मिलता था। आपके 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल भाव बढ़ा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किसान को देवता ऐसे ही नहीं कहते, बोला भगवान बलराम की। इसलिए किसान के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाया। कहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था कांग्रेस के शासनकाल में। 2002-03 तक हमारी सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। और अकेले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे काम करने का तरीका। और गेहूं भी 500 रुपए से कम बिकने वाला गेहूं मंडी में 2625 रुपए कुंटल खरीद रहे। जोरदार ताली बजाए, ये हमारे काम करने का तरीका। कांग्रेसी कह रहे हैं अरे गेहूं खरीदे नहीं, जितने में वो उतने नहीं खरीदे। कांग्रेसियों, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने 10 रुपए का बोनस नहीं दिया। 10 रुपए का। तुम्हारे टाइम किसान मारा मारा फिरता था। ये सिंचाई का टाइम आए तो बिजली नहीं, देखो दिन में बिजली जल रही है। इनके टाइम रात में नहीं मिलती थी। आने जाने की सड़क नहीं, खेत में सिंचाई के साधन नहीं, कितनी कष्ट थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे अपने गांव के अंदर 24 घंटे लाइट और खेत में जब जरूरत पड़े बिजली देने का काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका है। और किसानों के लिए भी बिजली का कनेक्शन अगर कोई लेने आएगा तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दे रहे किसानों को, 5 रुपए के अंदर। और एक नहीं, किसानों के साथ सब प्रकार की भावना के आधार पर दूध उत्पादन बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से किसान की आय बढ़ सकती है, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो वाकई लाडली बहनाओं का दिन है। ये पूरा महीना बहनों को समर्पित है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन 200 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात आपको दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 200 करोड़ के काम के लिए। अलग अलग नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने जब अपनी बात कर रहे हैं यहाँ की, तो खास करके बहुत सारे कामों के साथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। ताली बजाइए, 65 लाख बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। और 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां हमारे प्रदेश के अंदर है।
अकेले सीहोर में 9,477 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से ज्यादा दीदियां हैं। उनका अभिनंदन करो, 1 लाख से ज्यादा दीदियां। और अपने बीच मुख्यमंत्री कन्या दान अभी आर्या खातिर आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से जिनके घर में थोड़ी कठिनाई है, बहन बेटी का ब्याह करना है, चिंता मत करो, 55,000 रुपया प्रति जोड़े हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्ची के ब्याह करने के लिए। गरीब आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे काम हम बता सकते हैं, लेकिन अभी तो गोपाल इंजीनियर ने फिर कुछ मांग कर दी, अभी और काम बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे खजाने में कमी नहीं, उसके लिए फिर देने को तैयार है। आपने कहा यहाँ पर ITI खोलने की मांग कर रहे हैं, खोलना चाहिए क्या ITI? आवाज आना चाहिए, खोलना चाहिए क्या? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं, ताली वाली बजाएं अपनी तरफ से। बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, काम धंधा मिले ITI में। जब रोजगार वर्ष हम बना रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें ITI बनाने में क्या परेशानी आना चाहिए? आपने कहा एक भवन का निर्माण कराओ जिसमें जूनियर बालिका छात्रावास। अरे बहनों के लिए तो जो मर्जी आए मांगो, मैं छात्रावास भी देने की घोषणा करता हूं अपनी बेटियों के लिए। आपने कहा गवा खेड़ा के वेस्ट वियर और नहर निर्माण, इसको क्षतिग्रस्त है, इसको सुधारने के लिए एस्टीमेट चाहिए। अरे जब किसान की खेती बाड़ी करना है तो ये करना चाहिए क्या? जरा बताना, ताली वाली बजा के बनाना चाहिए क्या? इधर ताली कम बज रही है, जैसा आप करोगे वैसी मैं घोषणा करूंगा। अगर सबने मिलके मांगा तो देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा भोपाल नाके से कन्नौज रोड तक नगर सीमा में चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सब भी करना है। करना है क्या? ये करना है क्या? तो चलो हम द्वारका योजना बना रहे हैं। भगवान द्वारका में जिस प्रकार से द्वारकाधीश हुए, नगरीय निकाय में द्वारका योजना से इसकी भी घोषणा करता हूं, यहां पर ये सब कराया जाएगा। आपने कहा भोपाल नाके से फिर कन्नौज दूसरी बार आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। दोनों तरफ ड्रेनेज, नाला निर्माण नगरपालिका आष्टा को कराना है क्या? कराना है क्या? तो नाला और ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। आपने फिर मांग की है नगर परिषद जावर की सीमा से जैन धर्मशाला जावर तक रोड चौड़ीकरण, डिवाइडर, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण सब यही कराना है। करना है क्या? तो जावर में ये कराने की घोषणा करते, जरा ताली वाली बजाओ भाई। आपने एक और अच्छी मांग की, आपने कहा हमारे जिला स्तरीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास को भी सीट वृद्धि करना है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो बनाना है क्या अपने SC वर्ग के लिए भी? तो बनाने की घोषणा करता हूं, जरा ताली वाली बजा करके इसकी भी। आपने कहा अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय में छात्रावास बनाना है क्या? छात्रावास हॉस्टल बनाना है? आधे बहनों ने ताली वाली बजी, बनाना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ये बेटियों का मामला इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कहीं गलत मांगे तो बता देना कि फालतू की बात कर रहे तो रोक देंगे, लेकिन सही बात है तो करने में देर नहीं करेंगे। आपने कहा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा का नवीन भवन, नया भवन बनाना है क्या? इसको नया GDC आपका, तो बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजाकर इसको भी ले लो। आज सब ले लोगे, अगली बार के लिए भी कुछ रखोगे। विज्ञान संकाय शासकीय महाविद्यालय जावर में खोलना है क्या? साइंस फैकल्टी खोलना है? तो जाओ खोलने की घोषणा करते हैं। इस अवसर पर गुराड़िया खुर्द बैराज, ये जल संसाधन के माध्यम से एक बार फिर बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। इसको बनाना है, करना है क्या? गुराड़िया खुर्द में, चलो थोड़ा नाम बोलने में गलती हो तो माफ करना भाई, लेकिन कोई बात नहीं। किसान कल्याण वर्ष में कोई देर नहीं है, मैं देने की घोषणा करता हूं। जरा ताली वाली बजा करके बताओ कि हाँ अपने लिए
आपने कहा दूधी नदी पर भाव खेड़ा अतरलिया पर बैराज, फिर एक यही मांग रहे, बनाना है क्या दूधी नदी पर भी? अरे सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए करोगे? देना है क्या? देना है? जरा देना है क्या भाई? तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा मनीरामपुर में नहर, ये नहर कुछ पक्की कुछ कच्ची, कुछ बनाना बाकी है। बनाना है क्या? इस नहर को बनाना है। अब तो हाथ दुखिया है यार, कितनी देर तक बजवाओगे ताली भी? लेकिन कोई बात नहीं। गीता भवन, आप गीता भवन भी बनवाना चाह रहे हो तो हमारे लिए गीता भवन, बच्चों को भी आयोजन, कथा भागवत से लेके बड़े से बड़े कार्यक्रम करने के लिए गीता भवन बनाने की आवश्यकता है। उधर बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसकी बनाने की भी घोषणा करता हूं। अब अगली बार के लिए कराओ भैया, एक ही बार मत कराओ। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी संपूर्ण विद्युतीकरण एक और मांग रहा हो, ये भी कराना है। जरा ताली वाली नहीं बजा तो फिर अगली बार करेंगे। तो चलो आप एक बार आखिरी है, अगली बार भी आना है। आना है कि नहीं आना अगली बार? इसको देने के बाद शेष काम अगली बार। अभी बहुत लंबी लिस्ट है विधायक जी की, अभी तो 2.5 साल भी नहीं हुआ अपनी सरकार को। और आना आस्था में, आना है कि नहीं आना? बहनों बताओ, आना भाइयों, किसान भाइयों आना है? तो मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके आपको सबको प्रणाम करता हूं। ये सारी सौगात विकास के मामले में हमारा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। युवा, महिला, गरीब, किसान, सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारा और आपका साथ एकजुटता के साथ होना चाहिए। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी, लगातार विकास के मामले में इसी प्रकार से लगातार काम करती जाएगी। आपका आशीर्वाद और प्रेम बना रहना चाहिए। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की, सभी किसान भाइयों की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये विश्वास की डोर और मजबूत होती जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन से। अब हितग्राहियों को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। निवेदन है सभी सम्मानीय अतिथिगणों से, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का कष्ट करें। और सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मंच पर आमंत्रित